साथियों नमस्कार। मैं इस बार फिर से पहुंचा हूं संकल्प सिद्धि मंदिर जेबीएम का जो प्रांगण है वहां पर आज एक और हमारे साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके लिए कार्यक्रम का यहां पर इंतजाम होता हुआ लघु कार्यक्रम रखा गया है, कुछ स्नैक्स रखे गए हैं और कंपनी के एम्प्लॉय यहाँ पर हैं। उनके स्वागत के लिए अंतिम बार उनका अभिवादन करने के लिए नागेंद्र जी कहाँ हैं? इंतजार करते हुए उनका महफिल के दुल्हा वही है ना। किस प्रकार से अपने जीवन के 58 वर्षों में कार्य करे और आज वो इस संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसकी यहाँ पर परिभाषा करते हुए सभी साथी उनका स्वागत के लिए तैयार होते हुए दिखाऊंगा। आज अंतिम बार इस प्रांगण में अपनी उपस्थिति देते हुए हम सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत होता है। शायद चाहूँ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके रिटायर हो जाना एक उपलब्धि है और आप लोगों के लिए तो थोड़ा आसान है, हम लोगों के लिए और बहुत बड़ा कठिन है। इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। आपके दोस्तों, फ्यूल टैंक में परमवीर जी के साथ इन्होंने काम किया। मैं आमंत्रित करूंगा परमवीर जी को दो शब्द बताएं कि कैसा इनका अनुशासन रहा और कंपनी के प्रति क्या इनका मनसा रहा और कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए कैसे कैसे इन्होंने प्रयास किए। ये हमारे बीच में मैं चाहूँगा कि परमवीर जी आकर रखें। धन्यवाद सर। मैं 2020 से साथ में हूँ। स्वामी जी बोलते हैं इनको फ्यूल टैंक में सब लोग, बाकी सब लोग नगेंद्र बहादुर सिंह बोलते होंगे। तो बीच में इनका स्वास्थ्य इतना गड़बड़ हो गया कि हम बात करते थे कि आप तो बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रहे हो और कैसे काम करोगे, लेकिन इनके अंदर थोड़ा साहस था कि इन्होंने पूरा वो कष्ट भी झेला। 1-1.5 साल काफ़ी परेशान थे और अब स्वस्थ हैं एकदम से। साथियों नमस्कार। नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि नागेंद्र बहादुर जी स्वामी जी के नाम से जिन्हें सभी जानते हैं, वो अपनी जॉब यहाँ से अच्छे से स्वस्थ तरीके से पूरी करके जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब स्वस्थ तरीके से पूरी करके जाना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, और स्वामी जी ने हमेशा सही मार्गदर्शन दिखाया और क्योंकि हम इनसे काफ़ी जूनियर थे, इन्होंने हमेशा हमें हमारा अच्छे से साथ निभाया, हमारा मार्गदर्शन करा, यूनियन को भी इन्होंने लीड करा और एक सही जगह लाके स्टेबिलिटी दी, जिससे कि आज हम सभी लोग इस मुकाम पे खड़े हैं, अपने घर गृहस्थी अच्छे से चला रहे हैं। और इनका जो भी मार्गदर्शन रहा, हम आगे भी कोशिश करेंगे कि उसी मार्गदर्शन पे हम आगे चलते रहें, जिससे कि सभी यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, यूनियन के कर्मचारी हैं, स्वस्थ तरीके से अपनी ड्यूटी पूरी करके अपना रिटायरमेंट लेके घर जाएं। हम स्वामी जी की आगे के भविष्य के लिए भी यहाँ से सभी जने दुआ करेंगे कि आगे जाके भी स्वस्थ तरीके से अपना जीवन यापन करें। और संगठन की तरफ से मैं अपेक्षा करता हूँ कि स्वामी जी से संवाद चलता रहेगा और हम संगठन के सभी साथी इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नमस्कार। नगेंद्र बहादुर जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आज जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके अपने घर को जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। भैया हमारे साथ बहुत दिन काम किए, हमारे साथ संगठन में पदाधिकारी भी रहे, बहुत कुछ सिखाए भी, बहुत आगे बढ़ाए भी हम लोगों को और हर जगह हमारे साथ बिल्कुल तत्पर रहे। और इसमें इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, अब बिल्कुल स्वस्थ है। भगवान करे कि सब लोग इन्हीं की तरफ स्वस्थ यहाँ से जाएं, रिटायर होकर जाएं, हंसते खुश रहें। हमारा परिवार ऐसा ही हमेशा चलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में मैन्युफैक्चरिंग हेड हैं श्री मनोज उपाध्याय जी, आप लोग के साथ फ्यूल टैंक से भी जुड़े रहे और नेक्स्ट टाइम से इनके साथ आपने काम भी किया है। तो साथियों नमस्कार। नगेंद्र बहादुर जी के साथ मेरा एक्चुअली एसोसिएशन तो 2007 से ही है, बट पहले मैं क्वालिटी में था तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं था।
उसके बाद 2013 में जब मैंने एज ए HOD फ्यूल टैंक ज्वाइन किया, उसके बाद काफ़ी क्लोज डिस्कशन बातें होती थी। तो उस समय ये यूनियन के पदाधिकारी भी थे, तो कभी इन्होंने किसी काम को मतलब हमेशा बढ़ चढ़ के प्रोडक्शन में सहयोग करते थे, अपने साथियों को भी समझाते थे कि प्रोडक्शन पूरा करना है। और कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया कि इन्होंने बोला हो नहीं प्रोडक्शन का कोई इशू आया हो। फ्यूल टैंक हमेशा से वैसे भी काफ़ी प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में कोई लॉसेस नहीं रहता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा इनका सहयोग रहा है। अगर कभी कुछ हो गया होगा ऊपर नीचे तो उसको दिल से निकाल देना, तो ये तो पार्ट ऑफ जॉब है। उसके बाद देखो साथियों, आज काफ़ी भावुक पल भी है। एक आदमी जब अपना सर्विस पूरा करके रिटायरमेंट के एज में आता है, रिटायर होके जाता है, तो उसकी काफ़ी उसको मतलब लगाव रहता है अपनी कंपनी से, और अपना काम पूरा करके पूरा स्वस्थ होके रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, और आगे भी इसी तरह से अपना स्वास्थ्य बनाए रहें, और जो रिटायरमेंट के बाद का जो लाइफ है उसको एंजॉय करें। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले इस पावन सावन के पावन पवित्र महीना में आप सभी को हर हर महादेव, और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई स्वामी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे थोड़ा हंसने के लिए 2 लाइन लिखा हमने। ये माना कि थोड़ा कम पेंशन मिलता है हम लोगों को, ये माना कि थोड़ा कम पेंशन है, मगर जिसके बेटे और बहू दोनों जॉब पर हैं तो उसको क्या टेंशन है। और पैसा का महत्व बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन 2 लाइन इसके ऊपर। पैसा है तो बिन सावन की घास हरी मिल सकती है, ये नहीं कि सावन का इंतजार करना पड़ेगा हरी घास के लिए। यदि पैसा है तो बिन सावन के भी घास हरी मिल सकती है, और पैसा है तो गधे को भी परी मिल सकती है, देखा है हमने। और पैसा है तो आप दूध के साथ मलाई भी चाटोगे, और यदि पैसा है तो वो उद्घाटनों के फीते भी आप काटोगे। इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, चलते चलते 2 लाइन हमारे स्वामी जी के ऊपर। ये सच है कि जाने के बाद आप अपने परिवारों में रहोगे, कभी शहर में तो कभी बाजारों में रहोगे, कभी दोस्तों के संग तो कभी रिश्तेदारों में रहोगे, लेकिन ये भी सच है कि आप हमारे यादों और विचारों में रहोगे। धन्यवाद। जैसा कि व्यास जी ने कहा, पैसे की महिमा। नमस्ते। जहाँ तक मेरी बात है, लगभग 4 साल मुझे 2 टेन्योर में पूरे होंगे। पिछले टेन्योर में जब एग्रीमेंट हो रहा था तो ये एग्रीमेंट के पार्ट थे, मैं भी उसका पार्ट था। जहाँ तक इनकी और मेरी मुलाकात है और जितने काम किए साथ में, मुझे कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि ये नहीं हो सकता। मुझे पूरी तरह याद है, जो बातें होती थी उसको सकारात्मक लेते थे और बोलते थे ठीक है इसको करेंगे, देखते हैं, बताते हैं। तो एक इनका स्वभाव अच्छा रहा, और चूंकि पदाधिकारी थे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को लीड लेके चले होंगे। जहां तक आज के दिन की बात है तो जरूर भावुक पल होता है, लेकिन मैं रिटायरमेंट को रिटायरमेंट की तरफ से नहीं देखता। मैं रिटायरमेंट को ये सोचता हूँ कि अगर जिंदगी है तो 3 भागों में रहती है। एक जब हम पढ़ते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं नौकरी के लिए, वो एक होता है। उसके बाद नौकरी की शुरुआत होती है, पता नहीं कैसे 58 साल हो जाता है, हम भी 54-55 के हो गए, आज भी लगता है कभी नौकरी शुरू की है। अगर भगवान ने स्वस्थ बनाए रखा तो टाइम नौकरी वाला पता नहीं चलता। इसके बाद का भी जो समय है, ये दोनों से बढ़िया समय है, बहुत सुनहरा समय है। व्यास जी ने बोला कि जिसके दोनों नौकरी करते हैं उसको क्या तकलीफ है, ये बात सही है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बाद भी ऐसी ही दिनचर्या से बने रहें, आप एक्टिव रहें, स्वस्थ रहें, काफी लंबी आयु जिए। मेरे तरफ से आपके आगे आने वाले जीवन में की शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, अपने परिवार के साथ रहें। धन्यवाद। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप कुछ 2 शब्द ऐसे बोल के जाए जो अनुसरण करें उसका। एक बार हम लोग सब अपने हमारे प्लांट हेड साहब
आचार्य साहब, बाकी एजीएम का, बाकी सभी एचओडी और सुपरवाइजर सभी को नमस्कार, और हमारे यूनियन के सभी साथी सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से साथ निभाए और प्लांट को भी कुल मिला के अच्छे स्तर पर ले आए, और इसी तरह आगे प्लांट को आगे बढ़ाना है। उसके बाद ही फिर हमारी इच्छाएं पूर्ति होती जाएगी, क्योंकि आप मिलजुल करके इस प्लांट को बढ़ाओगे तो प्लांट आपको कुछ न कुछ देता रहेगा। और हम यही सबसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी प्लांट में ना हो जिससे हम लोगों को नुकसान हो या प्लांट को नुकसान हो या मैनेजमेंट के सामने हम सर उठा के बोल ना सकें। तो इसलिए दोनों कड़ी को जोड़ करके आपस में तालमेल बना करके और हर मुकाम को हासिल किया जाता है, क्योंकि हमने शुरू जहाँ से किया है आज कहाँ खड़े हैं तो वो हासिल किया गया और आगे हासिल किया जाएगा। इसलिए सभी से यही प्रार्थना है, मिलजुल के रहो, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे प्लांट का नुकसान हो, क्योंकि प्लांट ही हमको आगे बढ़ाएगा। बाकी अब रही बात प्लांट हेड या एचआर हेड या मैनेजर, इनका आना जाना लगा रहे, क्योंकि हमने 2007 से सबके साथ काम किया और सबके साथ अच्छा व्यवहार करके हमको काम करना है। जो कल रहे, जो आज हैं, जो आगे आएंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सब इस प्लांट के अंग हैं। इसी के साथ सबको अच्छी शुभकामना देते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह रिटायर होके जाएं और अपने घर सबको ही जाना है, सबको अच्छे से काम करना है। बाकी यह क्या कहेंगे, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको, और आपको मुबारक हो आपका रिटायरमेंट और ज़िंदगी आपकी चले सुनहरे तरीके से। मैं आमंत्रित करूँगा अपने प्लांट साहब को कि आपका माल्यार्पण अर्पण करें। के शॉल उड़ाकर सम्मान देते हैं। हमारे बीच में साथी हैं गया प्रसाद जी। जब सब हम समापन पे जाते हैं तो उनको पीछे से डिमांड आती है कि हमको भी कुछ कहना है। आमंत्रित करते हैं गया प्रसाद जी को, ताली स्वागत करिए। बस इतना ही साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ भाई खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, छोड़ के इन गलियों को अपने घर है जाना। हुए पराए रहा न तुम पर अब अधिकार हमारा, बस इतना ही साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ भाई खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। संगठन के साथियों द्वारा, प्रतिनिधियों द्वारा
अरे
When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real goal.